इसमें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं 500 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जीके सीरीज आपकी ये होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन क्या है कि रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। अब बात आती है रेबीज की। तो सबसे पहले जान लो ये किससे होती है बीमारी। तो ये होती है वायरस के द्वारा। ठीक है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है और ये कब होती है, जब कोई भी पागल कुत्ता होता है, जो डॉग होता है, डॉग के काटने से स्पेसिफिकली ये होती है। तो ध्यान रखना, जो पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है वही क्या है, रेबीज है। फिर है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो वो है आपका नागालैंड। ठीक है, बात आई है नागालैंड की। तो इसकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी क्या, कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। यहाँ की जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो। स्पेलिंग आप देख लीजिए, नेफ्यू रियो। यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। और जो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जो सीट है वो एक एक है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहला है रेबीज के टीके की खोज, तो ये की है लुईस पास्चर ने। ये वायरस जनित बीमारी है, मतलब विषाणु से होने वाली बीमारी है और किसकी वजह से होती है, जब कोई भी पागल कुत्ता या कोई भी ऐसा जो एनिमल्स है वो काटता है तो उसी दौरान ये बीमारी हो जाती है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन से भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ध्यान रखना, जो बिस्मिल्लाह खान है उनका संबंध है शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑस्कर अवार्ड ये रिलेटेड है फिल्म से। ठीक है, अब बात आई है ऑस्कर अवार्ड की। तो ध्यान रखिएगा, जो रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड मिले हैं 2022 में, तो जो बेस्ट मूवी है, तो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है कोड़ा को। और जो बेस्ट एक्टर है वो मिला है किसको, विल स्मिथ को। इनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, अगर आपने न्यूज में देखा होगा। तो क्योंकि इन्होंने किसी एक पर्सन को वहां पर थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि इन्होंने उनकी वाइफ के अगेंस्ट कुछ बोला था, तो इसीलिए ये काफी न्यूज में भी रहे थे। तो ध्यान रखना, 2022 का जो बेस्ट मूवी थी वो कोड़ा थी और जो बेस्ट एक्टर थे वो विल स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि जो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है ट्रॉम्बे, मुंबई में। ठीक है, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 3 जनवरी 1954 को। और फाउंडर ये थे भामा मतलब होमी जे भाभा। और जो इसके डायरेक्टर है एट प्रेजेंट तो वो है अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अजीत कुमार मोहंती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1928 के दौरान बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे आया है बारदोली आंदोलन, तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब ध्यान रखना कि जो बारदोली है ये मतलब कहाँ का एक टाउन है। तो ये है गुजरात डिस्ट्रिक्ट का एक मतलब गुजरात स्टेट का एक टाउन है और इसका जो संबंध है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। और ध्यान रखिएगा कि जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यहाँ पे बात आई है जिप्सम की। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला जान लीजिए। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, तो ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है और सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो इसका होता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर। यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर तो वो है ये अशोक गहलोत। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना पहला जो कारखाना था, जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ लगाई थी। तो वो लगाई थी सूरत, गुजरात में। बात करें इसकी स्टैब्लिशमेंट की तो ये हुई थी 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट है गोदान किसकी रचना है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में। तो गोदान ये पुस्तक है या ये रचना है किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। फिर है स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। तो उस विषाणु का नाम आपको ध्यान रखना है, ये है H1N1।
H1N1। आपसे दो क्वेश्चन मतलब दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। या तो पहले आपसे पूछेंगे स्वाइन फ्लू कैसे बीमारी है, लाइक विषाणु, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी क्या। तो आपको ध्यान रखना है कि विषाणु जनित बीमारी है और उस विषाणु का नाम क्या है, H1N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो ध्यान रखना भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, लेकिन रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है और इसका नाम चेंज हो गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब मेजर ध्यानचंद कौन थे, आई होप सो कि सभी को पता होगा, ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो उन्हीं के नाम पर जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। फिर है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। तो अर्जुन पुरस्कार ये शुरू हुए थे 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा जो सिख धर्म था उसकी स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। और ध्यान रखिएगा कि सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं, 10। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्षों के बाद होती है। लास्ट जो जनगणना थी 2011 में हुई थी। नेक्स्ट जो होनी थी वो 2021 में होनी थी, लेकिन ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक और काफी रीजंस के कारण ये नहीं हो पाई है। मोस्ट प्रोबेबल ये 2023 तक कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना आपको कितने वर्षों के बाद होती है। तो ये होती है 10 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो यहाँ पे आया है वायुमंडलीय दाब, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मापते हैं बैरोमीटर से। फिर है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना जो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि खानपुर कला सोनीपत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता ये स्थित है हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट है पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। यह स्टेटमेंट है कि पौधों में जीवन होता है, कि पौधों में भी लाइफ होती है, यह स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने बताया था। तो वो इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1954 में हुए भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो जो 1954 में 1954 में जो भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ था उसको बेसिकली जाना जाता है पंचशील समझौते के नाम से। ठीक है, पंचशील समझौता ये बेसिकली व्यापार और कुछ समागम पर समझौते पर आधारित था, पंचशील समझौता, और हुआ कब था 1954 में। फिर सन 2021 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था। तो 2021 में बात करें फुटबॉल विश्व कप की तो ये जीता था पोलैंड ने। और बात करें किस मतलब हराया किसको था, तो वो हराया था अर्जेंटीना को। ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड में हुए थे। तो ध्यान रखना 2021 में ये जीता है पोलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर, और ये जो ऑर्गेनाइज्ड हुए थे वो हुए थे स्विट्जरलैंड जूरिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। बात करें नासिक की तो ये स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। बात करें राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो एट प्रेजेंट अभी बने हैं, जिनका नाम है क्या, यूयू ललित के नाम से भी इनको जानते हैं, और पूरा नाम इनका है उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क या फिर जिसको हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो शार्क है या फिर दक्षेस है उसका मुख्यालय ये स्थित है काठमांडू में। अब यहाँ आता है शार्क, तो शार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन। और बात करें इसकी स्टैब्लिशमेंट की यानी कि इसकी स्थापना तो ये हुई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो पहले जो परमवीर चक्र विजेता थे उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट है पार्सेक किसकी इकाई है। तो पार्सेक ये इकाई है खगोलीय दूरी की, और ये सबसे लंबी मतलब सबसे बड़ी यूनिट है दूरी को मापने की। इसके अलावा एक और यूनिट आती है जिसको बोलते हैं लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। तो वर्ष को समझ के बहुत से स्टूडेंट क्या है समय लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। लाइट ईयर भी किसकी यूनिट होती है, वो भी दूरी की यूनिट होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो जो पानी का घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी यानी कि घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है इस बुक को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने।
नेक्स्ट है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो जो सिनेबार है वो मरकरी या फिर आप कह सकते हो पारा का अयस्क है और इसका सिंबल क्या होता है? Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना यहाँ पे जो प्रतिध्वनि है जिसको कहते हैं इको, तो इको सुनने के लिए जो बीच की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 17। अगर मोस्ट प्रिसाइज बात करें तो पूरी एग्जैक्टली है 17.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है? तो वो होती है निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। अब बात आती है यहाँ पे प्रकाश की चाल, तो वो कितनी है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, वो कौन सी नदी बनाती है? तो जो सबसे बड़ा डेल्टा है संसार का पूरे वर्ल्ड का, तो वो बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह है सुंदरबन डेल्टा। कहाँ है ये? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। और कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला जो नगर था वो था लोथल, जो एट प्रेजेंट कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? अगर आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मिनिमम आयु जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, यानी कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सांची का स्तूप ये कहाँ पर है? तो यह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, जिन्होंने काम किया था गीतांजलि पुस्तक को लेकर। और नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6 फील्ड में। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। फिर है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो बात करें मिड डे मील योजना की तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। और जो परमानेंट इसके अध्यक्ष थे, परमानेंट चेयरमैन थे, तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। फिर है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो ये की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी, मतलब किस राज्य के शासक ने की थी? तो वो की थी हैदराबाद के निजाम ने। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सो श्री मस्त्री, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।